और उनके सवालों पे आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले कॉलर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, शक्ति जी हैं हमारे साथ। शक्ति जी, अपना सवाल पूछें और कहाँ से बात कर रहे हैं आप ये भी बताएं। हाँ मैडम, मैं शक्ति कुमार बोस बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। जी। तो मेरे पास ना टेगा इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स हैं, 1900 के भाव पे खरीदे हुए हैं। ओके। लेकिन वो कभी नीचे चला जाता है, 1600 1700 पे चला जाता है, फिर 1800 1850 पे आता है और फिर कभी बढ़ता ही नहीं है। उसको तो 1 सवा साल हो गए मेरे पास रखते हुए। तो उसका कैसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, अगर बताएं तो। ऑल राइट, तो टेगा इंडस्ट्रीज के शेयर हैं इनके पास और 1910 के पास जो है, अगर देखें ओवरऑल तो इनकी खरीद है और 65 शेयर है इनके पास और काफ़ी बड़ा जो नुकसान है वो झेल रहे हैं। कई बार इनका ये कहना है कि कई बार गिरावट में इस शेयर को उन्होंने खरीदने की कोशिश की, लेकिन फिर भी देखिए इनको जो फायदा है वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। क्या फ्यूचर बन पा रहा है सर, इसके ऊपर आपका क्या नजरिया है? कि अगर हम लोग बात करेंगे शक्ति जी, तो तेजा इंडस्ट्रीज में 1650 से लेके 1660 एक इम्पोर्टेंट बेस लेवल है। इस लेवल को अगर मार्केट होल्ड करता है तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1650 के आसपास। 1820 अगर ये लेवल ऊपर की तरफ निकाल देता है ये स्टॉक, तो फिर आपके जो भाव है 1950 1930 ये लेवल्स भी आपको क्या हो सकते हैं देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक व्यू दूंगा कि 1650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1820 जैसे ही निकलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके जो फ्रेश क्वांटिटी होगी उसको 1780 के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन क्या कर सकते हो, कैरी करके चल सकते हो। ठीक है, फिलहाल 1650 के साथ यहाँ पर आप होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों के लेवल्स आपको बताए हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आप कुछ पोजीशन भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को जोड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी गौतम, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। आप सुन पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल पूछिए गौतम। हाँ, मेरे पास जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के 200 स्टॉक्स है। हेलो जी जी बोलिए। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के 200 स्टॉक्स है एट द रेट ऑफ 250। 250 पर आपके पास जीआईसी हाउसिंग के 200 शेयर है। और क्या नजरिया रहेगा गौतम आपका? मैं वो तो बहुत दिन हो गया, मैं उससे निकलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इफ यू सजेस्ट व्हाट शुड आई डू? ठीक है गौतम, अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। नितिलेश, इस वक्त हमारे साथ गौतम लाइव कॉलर बने हुए हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो जीआईसी हाउसिंग के शेयर्स है। 200 की क्वांटिटी बता रहे हैं और 250 इनका बाइंग प्राइस है। और देखिए आज यहाँ पर 2.5% की गिरावट है और इनके बाइंग प्राइस से 100 रुपये नीचे आ चुका है। 150 पे कारोबार कर रहा है। पिछले 6 महीनों में भी काफ़ी करेक्शन आया, 13% से ज़्यादा टूटा है। और एक साल की बात करें तो यहाँ पर 6% की गिरावट नजर आई, लेकिन लगातार डाउन ट्रेंड और करेक्शन में ये बना हुआ है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, ये पूछ रहे कि क्या इन लेवल्स पर इन्हें निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बने हुए हैं और नुकसान भी काफ़ी हो रहा होगा इन्हें। देखो, अभी मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 145 से लेके 140 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आपने ये 250 से लेके 150 का वेट किया है, तो मेरे हिसाब से अभी 10 पॉइंट का और आप रिस्क इसमें ले सकते हो। और नीचे में अगर 144 145 ये जगह पे अगर आपको मिलता है तो वहां पे क्वांटिटी को ऐड करके सभी क्वांटिटी का मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करूंगा 140 रुपीज का प्लान करके चल सकते हो। यहाँ पे बाउंस में आप निकलने की कोशिश कर लीजिए, जो फ्रेश आप पोजीशन से ऐड करोगे। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे 160 165 ये लेवल अगर ये निकलता है तो फिर यहाँ से 190 के मूवमेंट भी आपको क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। अभी आप पैनिक में निकलोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। आपका घाटा जो है वो घाटा वैसे ही रहेगा। तो 145 के आसपास एवरेज करके 140 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑल राइट, तो 140 का एक स्टॉप लॉस रखें। 165 से अगर ये आगे निकलता है तो 190 तक के टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब विकास जी का सवाल
हमारे पास आया है यूट्यूब के जरिए और इनका जो सवाल है नितलेश जी वो भारतीय एयरटेल पर है। इनके पास करीब 2000 शेयर हैं भारतीय एयरटेल के और 1880 के भाव पर इन्होंने भारतीय एयरटेल जो है वो खरीदा हुआ है। ऐसे में सर आगे क्या नजरिया रखा जाए? इनका सवाल ये है कि वो 6 महीने तक इसे जो है वो होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल आज अगर बाजार में देखें तो स्टॉक हल्की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या नजरिया रखा जाए? क्या आगे भी इसी तरीके की तेजी देखने के लिए मिल सकती है? हालांकि पिछले 1 से 1.5 साल में हम देखें तो अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। देखो, भारतीय एयरटेल के ऊपर मेरा जो व्यू है वो शॉर्ट साइड का व्यू बन रहा है। हम लोग काफी ऊपर के लेवल से इसमें शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके चल गए। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, जब तक ये स्टॉक 1930 1925 ये लेवल के ऊपर निकलता नहीं तब तक जो भी इसमें बाउंस आएगा इसमें एक बिकवाली का ही राय होगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1860 के नीचे अगर ये चलता है स्टॉक, फिर ये स्टॉक में 1730 ये लेवल भी क्या हो सकते हैं देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी का जो मूड और माहौल है बाजार का, यहाँ पे अच्छे स्टॉक भी पिटेंगे क्योंकि वहां पे मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। तो मैं सभी व्यूअर्स को एक राय जरूर देना चाहूंगा कि जहां पे आपको मुनाफा हो रहा है या फिर आपके कॉस्ट के आसपास है, एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें या फिर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, भारतीय एयरटेल पर भी सलाह और एक फंडामेंटल राय भी यहाँ पर दे दी गई है। आपको जिन लेवल्स पर यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है आप ले लीजिए और प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। चलिए आगे